गाइस, जय श्री श्याम। आज मैं आपके लिए बच्चों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। क्या क्लास 9 के कंप्लीट फार्मूला शीट्स मैंने तैयार करी हैं, जो बेसिक हर चैप्टर में अलग अलग फार्मूलेज हैं। जैसे सबसे पहले फर्स्ट है नंबर सिस्टम। यूक्लिड डिवीजन लेमा, मतलब इसमें फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू द एन एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए इक्वल टू बी एंड क्यू प्लस आर, ज़ीरो लेस देन इक्वल टू आर एंड लेस देन इक्वल टू बी, Q and R is belongs to the W. सेकेंड है SCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. थर्ड है वन इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. रियल नंबर डिनोटेड द R, रेशनल नंबर P अपॉन Q, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रेशनल, और इंटीजर Z इक्वल टू -2 -1 और 0 1 2 डॉट 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 इन्फिनिटी. होल W इक्वल टू 0 1 2 3, मतलब होल नंबर्स मतलब W से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर N से डिनोट करते हैं, 1 2 3. और लीनियर इक्वेशन क्या है? इन लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल. स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0. A और B इज नॉट बोथ A, 0. यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन D2 इज द इंटरसेक्टिंग. ठीक है, ये है. देखते चलना, नोट डाउन करते चलना आप लोग. नो सॉल्यूशन A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2. ये है पैरेलल, इन्हें बोलते हैं पैरेलल. इन्फिनिटी सॉल्यूशंस A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 कॉन्सिडेंट, और इसे बोले कॉन्सिडेंट्स. एंड पेयर्स ऑफ द लाइन्स A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0. फिर है हीरोन्स फार्मूला. हीरोन्स फार्मूला फॉर आ ट्राइंगल एरिया, मतलब क्या होता है इसमें? S इक्वल टू A प्लस B प्लस C इक्वल टू अपॉन में 2. एंड सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला एरिया इक्वल टू क्या है? एरिया इक्वल टू, ये है सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला A प्लस B प्लस C अपॉन 2. ठीक है, अब एरिया इसमें जो निकालते हैं, एरिया निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. फिर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला आता है. डिस्टेंस फार्मूला AB इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ये मैंने इतना समझा दिया. आप जो भी डाउट हो, मैं फिर आपको बोल रही हूँ, वो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताना. और प्लीज़ 9th क्लास के बच्चे इसे नोट डाउन ज़रूर कर लें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं. पूरे ऑल सब चैप्टर्स के फॉर्मूलेज हैं. और प्लीज़ वीडियो को बहुत अच्छे से आप ध्यान से देखना. नेक्स्ट आता है सेक्शन फार्मूला. इसमें क्या होता है? m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, और y m y2 प्लस n y1 m प्लस n अपॉन. इसे अब इंटरनली m अपॉन n, मतलब जैसे कि x एंड y, तो ये हो गया x एंड y इज़ अ ऑर्डिनेट्स. ऐसे ही थर्ड आता है ट्राइंगल. ट्राइंगल में अब अपने एंगल सम का क्या होता है? इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B एंगल प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री. ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल्स सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट लेस देन S. ऐसे ही पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल की क्या होती है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. नेक्स्ट आता है आइसोलेस ट्राइंगल. टू साइड्स इक्वल्स अपोजिट लेस देन S इक्वल टू एरिया इक्वल टू क्या होता है? 1/2 B मल्टीप्लाई बाय H. प्लीज़ नोट डाउन करते रहना 9th क्लास के स्टूडेंट, क्योंकि 9th अपना बेस होता है 10th के लिए. क्योंकि 10th में जो बेसिक आता है, सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो 9th के भी थोड़े बहुत चीज़ें होती हैं. तो इसलिए मैं रिपीट फिर कर रही हूँ. आप ये चीज़ें, पाइथागोरस थ्योरम, आइसोलेस ट्राइंगल्स, इंटरसेक्शन फार्मूला, एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, हीरोइंस फार्मूला, इन्फिनिटी सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सभी चीज़. डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? एरिया पेरीमीटर ऑफ सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? फार्मूला कौन सा लगाते हैं? नो सॉल्यूशन कौन से होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरीके से लिखे जाते हैं? लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं? यूक्लिड ऑफ डिवीज़न लेमा क्या होता है? सभी चीज़ आप ध्यान से प्लीज़ देखना और लिखना. और जो भी डाउट हो
आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी चैप्टर्स में आप जहाँ भी वीडियोस देख रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से नोट डाउन करके, अच्छे से लिख कर चीज़ों को समझना, क्योंकि बच्चे यही बेसिक चीज़ भूल जाते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। इन्हीं चीज़ों को ध्यान से देखना, और जो भी हमारे ये फॉर्मूलेस हैं इनको नोट डाउन करके प्लीज़ इनको लिख कर भी देखना बहुत अच्छे से, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप फॉर्मूला एक बार लिखेंगे नहीं तो वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम ओरली उसको याद भी कर लेंगे, तो लिखना भी एक बार लिख कर देखना वो बहुत ज़रूरी है मैथ्स में। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभार क्या होती है चीज़ें, मैथ्स को हम जितना प्रैक्टिस में करेंगे उतना ही हमारा वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और हमारा बेस 10th है तो वो 10th बोर्ड में हमें काफ़ी बहुत अच्छा वो रहेगा, CBSE हो चाहे MP बोर्ड हो। तो इसलिए प्लीज़ ये चीज़ें भी देखना बहुत अच्छे से, यूनिक सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड फॉर्म्स, और जो भी चीज़ है हमारी इन्फिनिटी सॉल्यूशन, सभी चीज़ें, हीरोन फार्मूला क्या होता है ना, एरिया, कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फार्मूला, इन्फिनिटी सॉल्यूशंस, ठीक है, ट्राइंगल्स, एक्सटीरियर, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, 90 डिग्री का एक एंगल बनता है, उसमें 90 डिग्री का एक ट्राइंगल बन के उसमें अपन हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यदि आपको पाइथागोरस थ्योरम में यदि आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, तो हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा, और हाइपोटेनियस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, तो बेस निकाल लेना है। कैसे, जब भी कभी हमें यदि हो सकता है कि परपेंडिकुलर निकालना है और बेस दे रखा है, तो क्या होगा, उसी चीज़ को हमने बेस हम इधर ले आएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव साइन हो जाता है, और परपेंडिकुलर यहीं का यहीं रहेगा, तो परपेंडिकुलर निकल आएगा। तो जो भी हमें, चाहे पाइथागोरस थ्योरम, मैं कोशिश ये करूँगी कि आपको अलग से एक टॉपिक बना के पाइथागोरस थ्योरम का समझाऊँ, क्योंकि 10th में ये ट्रिग्नोमेट्रिक में बहुत अच्छा बेसिक कंसेप्ट है कि ये पाइथागोरस थ्योरम का, उससे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक में हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उस चीज़ को हम बहुत अच्छे से देखें, करें, सभी चीज़ अच्छे से ध्यान से लिख लेना, सभी चीज़ें नोट डाउन अच्छे से कर लेना, एक एक चीज़। ओके, और जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट में बताना मेरे को, कि 9th वाले बच्चों बहुत अच्छे से आप मैथ्स करना, जो भी डाउट हो मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताना कि क्या दिक्कत है। ओके, थैंक्स, जय श्री श्याम।